सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए अब बात करते हैं कि कल इंडेक्स क्या कर सकता है। तो अभी आप देख सकते हो कि 15 मिनट पे एक ठीक सा पैटर्न बना के रखा है। आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इतना लाइंस क्यों बना के रखा है। ठीक है, ये जो लाइंस, जो ट्रेंड लाइंस आपको दिख रहे हैं, ये सब एक तरह का डायगोनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जो कि रिएक्ट करता है अच्छी तरह से। ठीक है, तो आप अभी देखोगे तो आप देख लो मार्केट लोअर हाई के कॉन्सेप्ट में चल रहा था अभी रेजिस्टेंस के हिसाब से। अगर आप सपोर्ट के हिसाब से देखोगे तो एक अच्छा खासा मल्टीपल सपोर्ट इसको टेस्ट हुआ है। ठीक है, आप देखो कि अभी मार्केट उसी पॉइंट पर आके रुका है। ठीक है, तो ये लाइंस इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो एक बहुत तेज़ी से नीचे आ सकता है। ठीक है, लेकिन वो तेज़ी तभी आएगा जब एक लेवल ब्रेक होगा, जो कि मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो ऊपर की तरफ भी वही हाल है। अगर डेटा की बात करें हम, अगर डेटा डेटा अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ओवरऑल डेटा बेरी है। ठीक है, बेरिश ही है अभी तक, जो डेटा है वो बेरिश है। ठीक है, तो कल अगर गैप अप होता भी है तो मेरे हिसाब से मार्केट एक डिप ले सकता है। ठीक है, एक एक ना एक बार तो इसको नीचे आना ही है। ठीक है, गैप अप करता है फिर भी मेरे हिसाब से उसको नीचे आना चाहिए एक बार एटलीस्ट। ठीक है, अगर फ्लैट खुलता है तो इट इज़ ऑब्वियस दैट फिर नीचे आएगा ही मार्केट। ठीक है, अगर फ्लैट खुला तो नीचे ही आएगा। अगर गैप डाउन खुला तो हमको वेट करना चाहिए अभी कुछ प्रॉपर सेटअप्स के लिए। ठीक है, अगर गैप डाउन करता है तो इमीडिएटली आप पुट पोजीशन पे नहीं बैठना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखो। अगर बात करें अभी लेवल्स की, तो अभी भी 37,000 एक वीकली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये अभी के लिए भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि अभी तक काम कर रहा है। ठीक है, तो इंट्राडे के हिसाब से देखेंगे फिर भी 37 के एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर इंट्राडे मतलब कल की बात करेंगे, जब तक मार्केट कल 36,500 ब्रेक नहीं करेगा तब तक आप कॉल के साइड पर मत बैठो। ठीक है, अगर आप सेफ हो तो आप इसी के ऊपर ट्रेड करने की सोचो कॉल की साइड पर। ठीक है, अगर आप अग्रेसिव जाना चाहते हो, ठीक है, तो जब 280 ब्रेक करेगा, जब 280 ब्रेक करेगा या 10 मिनट या 15 मिनट इसके अबव मतलब सस्टेन करेगा तो आप कॉल के साइड के मतलब बैठ सकते हो। फॉर द फर्स्ट टारगेट आपका 370 होगा और दूसरा टारगेट आपका 450 होगा। ठीक है, तो ये आपका तभी बनेगा कॉल के साइड पर अगर आप अग्रेसिव हो। ठीक है, आपका कैपिटल बड़ा है तभी आप करना ये ट्रेड रिस्क ले सकते हो, नहीं तो आप 36,500 अबाउ वेट करो। ठीक है, अगर 36,500 ब्रेक करेगा तो 750 आप दे सकते हो, उसके बाद 950। ठीक है, ये आपका टारगेट हो सकता है। ये कॉल की साइड पर हो गया। अगर पुट की साइड पर बात करूं तो 35,900 को ब्रेक डाउन करना इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक डाउन करेगा तो आप देख सकते हो कि जो ट्रेंड लाइन बना के रखा है मैंने, आप आपके चार्ट पर भी बना के रखो ये ताकि आपको ये नंबर समझ में आ जाए। ठीक है, 35,900 ब्रेक करेगा तो आप पुट के साइड पर बैठ सकते हो। आपका पहला टारगेट 750 होगा, 35,750, और आपका दूसरा टारगेट 550 होगा। ठीक है, अगर मार्केट 550 ब्रेक करके 30 मिनट के मतलब 30 मिनट कैंडल अगर 35,550 के नीचे सस्टेन करेगा, क्लोज करेगा, तो अगला टारगेट 35,000 ही आप देख सकते हो। ठीक है, मतलब लगभग इस वाले लेवल्स पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट को, अगर ये लेवल प्रॉपरली ब्रेक होके सस्टेन करेगा। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी की। ठीक है, अगर आप बहुत सेफ ट्रेडर हो तो मेरी बात ये मानो कि कल के दिन आप ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि मार्केट एक रेंज में फंसा है। ठीक है, वो रेंज कौन सा है, ऊपर की तरफ 37,000 है और नीचे की तरफ 35,900 है। ठीक है, ये रेंज में फंसा है मार्केट। तो जब तक इस रेंज में घूमेगा तब तक राइटर्स ही पैसा बना पाएगा, सेलर्स ही पैसा बना पाएगा। बायर्स का जो है वो थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम है इस जोन के अंदर पैसे बनाने की। ठीक है, प्रॉफिट बनाने की बहुत चांसेस कम है। तो मेरी बात मानो आप, तो अगर आप कैपिटल प्रोटेक्शन आपका पहला प्रायोरिटी है जो कि होना चाहिए,
और अगर आपका ये इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में, तो ये जो रोल है कैपिटल प्रोटेक्शन का वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरी बात मानो, इस ट्रेड के अंदर जब तक मार्केट रहेगा, सॉरी इस रेंज के अंदर मार्केट रहेगा, तब तक आप ट्रेड मत करो ऑप्शंस में। आपको करना ही है, अगर करना ही है तो छोटे छोटे क्वांटिटी से आप करने की ट्राई करो, ठीक है। बड़ा क्वांटिटीज़ मत डालो, क्योंकि आप बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे, ठीक है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप ये बात समझ सकते हो, ठीक है, क्योंकि इस वाले जोन के अंदर सिर्फ राइटर्स ही पैसा बना पाएंगे, बायर्स नहीं बना पाएगा। तो चलिए, ये तो हो गया बैंक निफ्टी की। अगर बात करें निफ्टी की अब, तो निफ्टी भी आप देख सकते हो कि एक रेंज में वो भी फंसा है। एक क्लियर कट मैंने मार्क करके रखा है, आप देख सकते हो। तो अगर बात करें इसकी रेजिस्टेंस की, तो इसका रेजिस्टेंस अभी 17,500 है, ठीक है। सपोर्ट 16,800 इसका सपोर्ट है, ठीक है। ये वीकली पर भी काम करेगा, इंट्राडे पर भी काम करेगा। तो अभी इस वाले जोन पर अगर आप देखोगे, तो जैसे कि बैंक निफ्टी का बोला था, वैसे सेम टू सेम निफ्टी का ये कि एक रेंज में फंसा है मार्केट, ठीक है। जब तक ये रेंज टूटेगा नहीं, तब तक ऑप्शन बायर पैसे बना नहीं पाएगा, ठीक है। अगर बना भी लेगा तो थोड़ा बना लेगा, अगर बना भी लिया तो एक ना एक ट्रेड में ऐसा गवाएगा, बहुत बुरी तरह से कैपिटल को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इस पर भी सेम मेरा वही सजेशन होगा कि जब तक इस रेंज के अंदर मार्केट है, तब तक आप कम क्वांटिटी से ट्रेड करो, या आप ट्रेड मत ही करो, आप ऑब्जर्व करो मार्केट को, क्योंकि एक अच्छा खासा लर्निंग मतलब कॉन्सेप्ट है। जब मतलब मार्केट जब बुल रहता है ना, मतलब मार्केट जब ऐसा रहता है तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे, मतलब हार्डली आप अगर मान के चलो कि अगर आप इधर 20% सीखे हो ना, तो बेरिश मार्केट में आप लगभग 95% सीखते हो, ठीक है। तो बेरिश मार्केट में, हालांकि अभी बेरिश मार्केट नहीं है, लेकिन जो ट्रेंड है अभी वो डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जब डाउन ट्रेंड रहता है तो आप अच्छी तरह से सीख पाओगे मार्केट को, उसका साइकोलॉजी आप समझ पाओगे। तो अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, कैपिटल प्रोटेक्ट करना है, तो ये बात आप, मेरे सजेशन जो मैं दे रहा हूँ वो सीरियसली लो आप, ठीक है। इंडेक्स पर छोड़ दो, ऑब्जर्व करो, इंट्राडे पर काम करो आप, ठीक है। स्टॉक्स पर मतलब इक्विटी स्टॉक्स पर आप ट्रेड करो या पोजिशनल पर काम करो, जब तक मार्केट इस रेंज को ब्रेक नहीं करता, नहीं तो आप बहुत मतलब आपका कैपिटल गवा दोगे आप। ये मेरा बात लिख के ले लो आप। अगर आप बिगिनर हो या मान के चलेंगे कि 5-6 महीने हो गए आपको ट्रेड करते हुए, तो आप पूरा अपना कैपिटल गवा दोगे इधर। तो ये मेरी राय होगी, ठीक है। रेजिस्टेंस सपोर्ट हो गया। अगर मार्केट 17,500 कल अगर मार्केट कल 17,280 ब्रेक करके एक 10 या 15 मिनट का कैंडल इसके अबाव क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो आप कॉल के साइड पर जा सकते हो, ठीक है। तो आपका पहला टारगेट होगा 350 और दूसरा टारगेट होगा आपका 420, ठीक है। ये आपका कॉल के साइड पर हो गया। अगर बात करें पुट की, अब अगर मार्केट 16,800 ब्रेक करेगा, ठीक है, जो कि ये लेवल से, तभी हम पुट के साइड पर बैठेंगे, ठीक है। तभी हम पुट के साइड पर बैठेंगे। पहला टारगेट हम लेंगे 750 का और दूसरा टारगेट हम लेंगे 660 का, ठीक है। ये अपना दूसरा टारगेट हो सकता है। तो अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करेगा, ठीक है, जो कि ये लेवल है 16,500, तो ये इधर ही आके रुकेगा नेक्स्ट स्टॉप, ठीक है। 16,200 तक आएगा। आकर भी ये ना समझो कि इधर से रिवर्स मार लेगा, ये इधर से रिवर्स नहीं मारेगा, आएगा इस लेवल पर, आके थोड़ा पुल बैक करेगा और फिर से नीचे की तरफ आएगा लगभग 16,080 के आसपास, ठीक है। तो ये बात और ये लेवल्स आप मार्क कर लेना, तो थोड़ा ध्यान से आप ट्रेड करो। अगर बात करें डेटा की, तो डेटा इस वाले में भी बेरिश ही है, ठीक है। अगर ये भी गैप अप करता ही है तो एक राउंड तो नीचे आना चाहिए, सिर्फ मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। आप अपना खुद के एनालिसिस भी कर लो, मैं एक सपोर्ट की तरह काम करता हूँ जो आपको मदद करता हूँ एनालिसिस समझने में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर गैप अप करेगा तो भी एक राउंड डिप मारेगा नीचे की तरफ, फ्लैट खुलेगा तो नीचे आएगा ही। एक वो कितना नीचे आएगा वो कल ही पता चलेगा हमको, इतना तो कोई एक्यूरेसी नहीं दे सकता आपको कि वो बोले वही सेम टू सेम 100% हो जाए, ठीक है। थोड़ा 19-20 हर किसी में चलता है, ठीक है। तो ये तो लेवल्स भी हो गया। तो कल लाइव मार्केट में मिलते हैं, बाय।